जय जय राम, जय जय राम। साधन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय राम हरे, 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 राम हरे, जय 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 राम हरे। पृष्ठ 165। मनुष्य जब घर में तृप्त हो तो उसको बाहर या बाजार में खाने में ग्लानि होती है और बाजारी भूख नहीं होती। चौधरी मेहर सिंह सांपले से दिल्ली आते हैं, घर से खाकर चलते हैं और फिर बाहर खाने की आवश्यकता नहीं समझते। कहने का तात्पर्य यह है, जो अपने आप में ही राम नाम द्वारा तृप्त हो उसे इसे बढ़कर और सत्संग ढूंढने की क्या जरूरत। पंजाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भारतवर्ष अब आत्मनिर्भर है, अब वह पर से मांगने वाला नहीं रहा। इसी तरह साधक को परमात्मा के संग में आत्मनिर्भर होना चाहिए, इससे वह मांगने वाला नहीं रहता। यदि राम दरबार से ना मिला तो कानी कौड़ी भी किसी स्थान से मिलेगी नहीं, ये निश्चित है। ये भावना भक्त में आए तो सत्संग कितना सुलभ हो जाए। बिल्कुल आत्मनिर्भर होना चाहिए, परमात्मा के संग में आत्मनिर्भर होना चाहिए और फिर यस और राम नाम में तृप्त हो। बिल्कुल बहुत ही सुंदर, और यही है स्वामी जी महाराज की साधना, राइट। अपने आप में अपने राम के संग आत्मनिर्भर हो, राइट। सो आज एक प्रश्न आया, प्रश्न ही कह सकते हैं कि विदेश में, यहाँ नहीं, यूएस में नहीं, किसी और जगह पर बहुत सारे श्री राम शरणम का एक सत्संग कंबाइंड होता था, और वहाँ ना दिल्ली और भी इकट्ठे मिलके करते। बाहर यूजुअली ये भेदभाव कम ही रहते हैं, लेकिन भारत से कोई गए और उन्होंने किसी दूसरे को दिल्ली से कोई गए और उन्होंने किसी और दूसरे, उनके घर सत्संग था, उन्होंने देखा कि उनका अलग तरह का होता है, rather than कि उन्हें ग्रो करवाने के, जो कि हम जानते हैं दिल्ली की पॉलिसी, बाहर निकालो राइट। सो हम जानते हैं अपनों को। सो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया और बहुत सुंदर सत्संग होता, बहुत साधक आते। अब जो संसारी होते हैं
उनकी दृष्टि साधकों पे होती है, कितनी नंबर ऑफ साधक आ रहे, कितने नंबर ऑफ साधक आ रहे। बड़ी घबराहट हो जाती है उनको अगर ज़्यादा लोग आने लग जाते हैं, कम लोग आने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों में भक्ति तो होती नहीं है, राइट। ऐसे लोगों में भक्ति नहीं होती, वो बस अपना एक सत्ता टाइप्स वो कर रहे होते हैं। तो वो साधक जी को बाहर निकाल दिया। वो घर में गए सत्संग के लिए, उन्हें बाहर निकाल दिया। इतनी मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट सीख के आए हैं। मतलब सीखा पता नहीं, सीखा तो अपनी अपने अपनी संगति से ही है, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने तो हाथ बाह फैलाकर सबको स्वीकारा ही स्वीकारा है। और या तो वे अपने गुरु महाराज के पास गए, तो वे बोली कि ऐसा तो उन्होंने पूछा कौन था, तो उन्होंने बताया नहीं। कहते मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं किसी की गलत बात करना चाहता, पर वो इतने पीड़ित थे, राइट, हर्ट थे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना सत्संग करते जाओ, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, सब स्वामी जी का है, राइट। दिस इज कॉल्ड spiritual maturity. Yes, this is called spiritual maturity. और महाराज ने बहुत क्लियर बोला है, जो लोग तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, राइट, वहाँ राम नाम नहीं है। जो लोग जलन करते हैं, जो लोग अलग अलग की बात करते हैं, वह राम नाम नहीं बसा भी, टच भी नहीं किया। और अगर पुराने कर्मों के कारण कुछ होगा भी, तो वो सारा अब ड्रेन आउट हो चुका है, राइट, सारा ड्रेन आउट हो चुका है। या तो फिर कहा कि तो पीड़ा तो है, लेकिन हमेशा ये याद रखनी चाहिए, ये जो पीड़ा आती है इसे हम पॉजिटिवली नहीं लेते। हमें यही याद रहता है, मुझे निकाल दिया, मुझे निकाल दिया, मुझे निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। नहीं, आपके गुरु महाराज ने अलग किया है। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर अलग है, आपकी सोच अलग है। कितने सारे साधकों को सत्संग मिल रहा होता है, वे जाते ही नहीं है सत्संग, राइट। उनकी जगह, उनकी भूमि इतनी ज्यादा, इसे चाहे आस पड़ोस में बहुत सत्संग होते हों, लेकिन स्वयं के वहां सत्संग हो रहे होते हैं, जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए, उन्हें भक्ति थोड़ी ना चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए, या फिर जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तब चाहिए, बस अपने स्वार्थ के लिए चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, और हैं भी, भरे पड़े हैं, बहुत भरे पड़े हैं। अपना लोभ होगा तो आ जाएंगे, अपना लोभ होगा तो ये पाठ करवाएंगे, सत्संग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं सत्संग जाते? क्योंकि उन्हें कोई और दिखता है, उन्हें सत्ता चाहिए होती है, जो कि उन्हें मिल नहीं रही होती, या तो इसलिए सत्ता है, असली भक्ति नहीं है। भक्ति तो ये जो साधक जी थे जिन्हें निकाला गया, इनका देखिए, जब निकाला भी गया तब भी इनका चरित्र देखिए, सदाचार देखिए, कि उन्होंने नाम नहीं लिया। किसने ऐसा काम किया है, राइट। और निकाले जाने के बाद फिर से गए सत्संग, राइट। कितना मतलब अपने अहम को पीछे रख के गए सत्संग, कि कोई बात नहीं, मुझे निकाल दिया है तो मैं जाता हूँ सत्संग, दरवाजे से ही निकाल दिया। इतनी एरोगेंस, या तो फिर क्यों अलग किया गुरु महाराज ने? गुरु महाराज देख लेते हैं कि एक को क्या चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए। जिसको भक्ति चाहिए उससे वो उत्थान करवाते जाते हैं, और ऐसे लोग जीवन में लाते ही इसीलिए हैं, ताकि अगले की भक्ति का उत्थान होता जाए। और जिनको सत्ता चाहिए वो जलते ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने राम नाम से कुछ लिया ही नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाई हैं, और अपनी जलन को उसके ऊपर ठंडी बर्फ नहीं डाली। ये तो थम जा भाई, ये भक्ति नहीं है, राइट। तो इसलिए तो फिर अब देखिए महाराज का आ गया ना संदेश, आत्मनिर्भर, राम नाम के संग आत्मनिर्भर होना चाहिए। यस, क्योंकि अगर ये धक्का ना लगता, महाराज अगर इस चीज से, ऐसी संगति से बाहर नहीं निकालते,
तो फिर आप कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? और आज तो सीधा ही आ गया, महाराज ने कहा आत्मनिर्भर, 2 बार शब्द यूज किया आत्मनिर्भर। सो इसलिए अपने सत्संग जो कि बहुत सुंदर से आप कर रहे हैं, आपकी भावनाएं कितनी सुंदर है, अपने गुरु महाराज का कहना मानिए और अपने सत्संग का उत्थान कीजिए। अपने गुरु महाराज की जो नियम है, जो असली में नियम है, जो मानवता के नियम है, वो लेके जाइए। हाँ, और वो इन्फोर्स कीजिए। राइट? लोगों को तो नंबर ऑफ साधक चाहिए, नंबर ऑफ साधक बस हमारे यहाँ बहुत आ रहे हैं। ये सब प्रभु नहीं देते, ये सब गुरुजनों के श्री चरण नहीं देते। ये सब आपको सिर्फ सोशल सोसाइटी में ऐसे होता है। राइट? तो इसलिए गुरु महाराज का धन्यवाद कीजिए कि महाराज आपने ये सब किया है, तो जरूर आपने मेरे लिए भला किया होगा महाराज, जरूर। कई बार होता है ऐसे, राइट? कई बार होता है ऐसे, आपकी थॉट प्रोसेस आपके सारे सत्संग से अलग होती है और गुरु महाराज आपको शांत बिठा देते हैं, चुप। सो इसलिए अपना सत्संग जारी रखिएगा, बल्कि उसे बढ़ाइएगा, बढ़िया, और सेलिब्रेशंस कीजिएगा। सबसे पहले तो सत्संग की नींव अच्छी कीजिएगा। हाँ, अपना हारमोनियम सीखिएगा, अपना ट्रैक के साथ गाइएगा, राइट? तबला आपके साथ गाइएगा, बहुत कुछ है। सिर्फ तबला आपके साथ भी गा सकते हैं। हाँ, गाइएगा, खुद से गाइएगा, सीडी मत लगाइएगा। और फिर और जब गायन करें तो सबको और लोगों को वो मिलेगा, चांस मिलेगा, राइट? और फिर और सीखेंगे, सिखाइएगा उन्हें, कहिए सीखिए। चलो सीखते हैं, हम सब सीखते हैं, है ना? बाहर की लाइफ होती तो टफ है बड़ी, भारत की लाइफ कौन सी इजी है? बड़ी टफ है। या सो क्या है कि हमारे अगर जहाँ पर सत्संग सेंटर में भी, केंद्र में भी अगर सत्संग में साधक कम आ रहे हैं, तो वो हमारे यही व्यवहार है कि हम अपना नहीं पा रहे हैं, राइट? और कोई बोल नहीं रहा कि आप अपनाइए भाई, ऐसा मत कीजिए, आप ही रह जाएंगे, सिर्फ आप ही बैठे रह जाएंगे फिर। हाँ, सो ये जो है स्टाफ मेंबर्स, ये जो बन जाते हैं, है ना, जो उद्दंड होते हैं, जिन्हें स्वामी जी महाराज का कुछ भी नहीं नियमों का पता होता, साधना बिल्कुल बिल्कुल अलग जारी होती, तो वहां पर तो कोई बात नहीं, ऐसी संगति से थोड़ी देर अलग हो गए, कोई बात नहीं, पर अपने आप को, ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का, ये अपॉर्चुनिटी है अपनी श्री अमृतवाणी जी सीखने का, शुद्ध उच्चारण करने का, ये अपॉर्चुनिटी है भक्ति प्रकाश जी का गायन करने का, हाँ, और खुद से और पाठ करने का, या बिल्कुल। और फिर अपने जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उन्हें सेलिब्रेट करने का, या कितना कुछ कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल इस तरह बाकी लोग ऐसे कर देते हैं। इसमें अपने आप को हीन भावना मत समझिए, गुरु महाराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, राइट? और स्वामी जी महाराज का देखिए ना, कोई बात नहीं, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कर्म बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, सॉलिड करता है, हम तो सोच भी नहीं सकते। कर्मों की जो होती है सॉलिड होती है, या और महाराज तो हर तरह के साधकों को अपनाते हैं। अगर हमें यही नहीं पता चला, हमने यही नहीं सीखा, तो फिर यार कुछ तो गड़बड़ है, राइट? कुछ तो गड़बड़ है। तो लेकिन बहुत सारे साधक अच्छे हैं, और स्पेशली जो साधक हैं, ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं, इनकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। और अगर आप भी स्टाफ मेंबर हैं तो स्टाफ मेंबर से साधक होइए। या क्योंकि कई स्टाफ मेंबर साधक होते हैं, पर कई स्टाफ मेंबर ही रहते हैं, उन्हें स्टाफ मेंबर रहना पसंद होता है, राइट? इट्स फाइन। सो इसलिए, पर डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है।
और दूसरे ने इसी तरह इसलिए किया होता है क्योंकि वे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। उनके समझने का क्या है, गुरु महाराज की नज़र देखनी चाहिए ना कैसी है गुरु महाराज की नज़र में होना चाहिए ना, ये बात है। तो इसलिए अपना सत्संग कीजिए खूब। पहले मंथ में 1 बार होता था, अब मंथ में 4 बार होना शुरू हो जाएगा, यदि आप करना चाहें तो। यस, यदि आप करना चाहें तो। या आप करिए, एवरी वीक करिएगा, और अपने जो साधक आते हैं उनके घरों में कीजिएगा। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहेगा और बहुत ग्रो करेंगे। स्वामी जी के नियमों का पालन करेंगे तो ग्रो करेंगे। अगर ग्रो आत्मनिर्भर वैल्यूज पे ग्रो करेंगे, और फिर शांति भी होगी। शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो उद्यम मचाते हैं, वो दंडता करते हैं, ये लोग शांत थोड़ी ना। ऐसे स्टाफ मेंबर्स शांत नहीं होते, ऐसे मेंबर्स शांत नहीं होते। अब देखिए, इतना फनी है कि एक स्टाफ मेंबर कुत्तों को अपने गली में दूध पिला रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आप कुत्तों को गली में दूध नहीं पिला सकते, एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा कुत्तों को गली में दूध पिलाने के लिए। ये देख लो, प्रभु को वो भी नहीं पसंद आया क्या कि भाई आप कहीं भी खड़े होकर कुत्तों को दूध पिलाएं। एक स्टाफ मेंबर की ही बात है, राइट। तो जब इस तरह से हम एक्शंस करते हैं तो इसलिए कीजिए, मेहनत कीजिए अगर कर सकते हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि मेहनत कीजिएगा हम लोगों के लिए तो यही अपॉर्चुनिटी होती है। एक दरवाजा बंद हुआ है, इसका मतलब महाराज ने कोई और दरवाजा खोल रखा है, तभी बंद किया एक दरवाजा, और कई बार वो बहुत सुंदर दरवाजा निकल जाता है, या जीवन कृत हो जाता है यस। सो एक और प्रश्न आया कि मेरे पेचीदा मामला था, राइट। बच्ची का डिवोर्स हो गया हुआ था, लेकिन पेपर वर्क नहीं करवाया था। किस लोभ में, किसी लोभ में कि मेरी नौकरी लग जाएगी, कुछ इस तरह से। कोई पेपर देना था, इसी लोभ में नहीं करवाया। तो कितने वर्ष बाद ना तो वो पेपर वर्क आया डिवोर्स का, राइट, ना ही नौकरी का कुछ इंतजाम हो पाया। ऊपर से जो डिवोर्स में पैसा मिला, वो जो नया पति है उसकी नजर उस पैसे पे है, लो भाई पूरा ही। तो लड़की कहती है कि मैं इन्हें समझाती हूँ, ये करती हूँ। कहते आप समझाइए। नहीं बेटा, ये जंग तो आपको ही लड़नी है। ये जो गूं गूं करके जीना है ना, ये राम नाम ले रहे हो आप, आपका पति राम नाम नहीं ले रहा। आप रियलाइज नहीं करते कि आप कितने स्ट्रांग हैं। वो जो गूं गूं कर रहा है ना, इमोशनली वीक हो महिलाएं होती हैं, राइट। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई खड़े हो जाओ भाई, अब दूसरा नहीं खड़ा करेगा कोई। हम तुम्हें बता सकते हैं कि अरे भाई ये क्या कर रही हो, खड़े हो अपने पे, हम हैं साथ, डोंट वरी, खड़े हो जाओ, राइट। तो जब ऐसा पेचीदा मामला होता है, लोभ के कारण हमें जो रिक्वायर्ड होता है हमने वो नहीं किया होता, उसमें सबसे पहले अपने लोभ को अब साइड पे रखना है। जो नेसेसरी लीगल चीजें वो करनी है, राइट। पेपर वर्क करो अपना अच्छे से, राइट। और जो सेकंड जो मैरिज है उसे प्रॉपर उसका पेपर वर्क होना चाहिए अच्छे से, राइट, हो जाए वो, राइट। और फिर नौकरी लो। अरे भाई डिग्री ले ली है, नहीं तुम सरकारी ही नौकरी करोगी, नहीं, आपको किससे पूछना है, आपकी लाइफ है ना। आप क्यों पूछती हैं, क्यों इस तरह के मोह में आती हैं। अपने आप को ही नहीं पसंद करेंगी, नहीं किया जाता पसंद जब हम ऐसे ढीले ढाले डिसीजंस ले लेते हैं, राइट। सो हमें जागना है, अपने काम सॉर्ट आउट करने हैं, और फिर हमें अपना करियर, अपना आत्मनिर्भर होना है। ये देखो
फिर से आ गया आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होना है। और चाहे जो मर्जी कहे, कोई कहे, अरे नहीं तब बोलो, तब देखेंगे, पहले मैं अभी यहाँ पे नौकरी करके आऊं स्टार्ट करूं। अरे तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारे पिताजी ने वो जो तुम्हें ससुराल से 15 इतने जितने भी पैसे मिले थे वो तब सब अपने पास रखे। हेलो पुरुषों, वो पिता का ही पैसा था, अपनी बच्ची की विवाह में लगाया, बिटिया का क्या हक है उस पे? पिता ही तो दान दे रहे थे, पिता ही ने तो कन्या दान किया था। हाँ, वो सफल नहीं रहा, वो ठीक नहीं रहा, तो जो मिला है वो पिता का ही तो है। आप जानते नहीं कि भारत में पिता कहाँ कहाँ से लोन लेके, कहाँ कहाँ से गिड़गिड़ा कर पैसा इकट्ठा करके अपनी बच्ची का विवाह करते हैं, जब वो सिंपल फैमिली का हो। और आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि उस पिता के धन पर आप नजर डालते हैं? कैसे कर्म है? हाँ, दूसरे की बेचारा सिंपल सी अपनी कमाई करते हैं और उसका दूसरे का धन आया हुआ है। हाँ, पहली विवाह का धन पे नजर है। धन, अरे भाई अपना पैसा कमाओ, बीवी का पैसे पे नजर है, खुद बीवी को इतना कमा के दो ना, तब बात बनती है। ये क्या कि बीवी के पीछे पड़ गए कि भाई तेरा पैसा है, अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है। धर, खुद को दम नहीं है कि 15 लाख कमा के, 20 लाख कमा के, 25 लाख कमा के बीवी को दे सके, ले भाई आया मजा, ऐसे कह सके। rather than कि उसके पास जो धन आया वही ऐंठने में चले, और उसका धन भी नहीं है, वो तो कमाती भी नहीं है, उसका धन कहां से हो गया? तो उसके पिता का धन है। क्यों उसके पिता के धन पर नजर पड़ी हुई है? गलत कर्म है सारे के सारे, बिल्कुल गलत कर्म है। दुखी रहने, ऐसे लोग दुखी रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। अगर शांत जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मेहनत करो सुबह शाम और पैसा कमाओ, रेदर देन दूसरों के धन पे नजर डाल रखते हैं। शास्त्र के अनुकूल भी नहीं बात कर रहे, मेहनत भी नहीं कर रहे, पत्नी को जॉब भी नहीं करने दे रहे। क्या कर रहे हो? हा? कुछ भी नहीं क्या कर रहे हो? रोटी खा रहे हो बस, और सुबह जाते हो शाम को आ जाते हो, राइट। तो इसलिए बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें थोड़ा सा जागना चाहिए। राम नाम जागृत करता है, राम नाम अवेयर बनाता है, राम नाम बल देता है, ऐसी नॉनसेंस को पीछे रख सकें। हाँ, राम नाम बहुत कुछ करते हैं, दम देते हैं। किसी को समझाना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को थोड़ा ना समझाना चाहिए। खुद उठ के चलो बाहर, काम करो। समझाने से क्या, मनाने से क्या है? ये मनाना थोड़ी ना होता है, ये तो खुद स्टेप लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, और ऐसे काम करने होते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी जिंदगी खुद ही हम डिफिकल्ट बना देते हैं। अपनी जिंदगी खुद ही आसान करनी होती है, और आसान में अगर चुनौतियां आए, वो चुनौतियों का सामना करना राम नाम से होता है। पापा मना दे, पापा मान जाए, पति मान जाए, नहीं 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 नहीं, तो लल्लुओं का जीवन है। आप एडल्ट हैं, बिल्कुल एडल्ट हैं, आप अपने डिसीजंस ले सकती हैं। आपको शास्त्र से भी आपको मिला है कि आप डिसीजंस ले सकती हैं। आपको सरकार से भी मिला है कि आप डिसीजंस ले सकती हैं। अपने खुद ही बांधती हैं, खुद ही परमिशंस लेती हैं। वाई? और जो लोग आपकी उन्नति देख नहीं सकते, प्रॉब्लम होती है कि आप काम करें या आप अपने पैरों पे खड़े हुए, उनसे उन्नति की बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सदा आपको बैठाए ही रखेंगे। आपको उन्नति करनी है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, संतों की संगति लीजिए।
तुम इतना राम नाम लेती हो, तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं पास हुआ? अरे भाई, राम नाम हम इसलिए थोड़ी ना लेते हैं कि एग्जाम पास कर सकें। राम नाम इसलिए लेते हैं कि तुम जैसों से स्ट्रांग रह सकें। राम नाम इसलिए रहते हैं कि प्रभु के समीप रह सकें, और जब हमें बल चाहिए वो हम बल ले सकें। जब हमें डिसीजन मेक करना है तो हम डिसीजन मेक कर सकें। राम नाम हम इसलिए नहीं लेते, तुम लेते होगे, तुम करो पूजा कि दूसरों का पैसा तुम्हें मिले, तुम करो ऐसे काम, हम नहीं करते। हमारे गुरुजनों ने ऐसा नहीं सिखाया कि राम नाम हम इसलिए लें ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। वो इसीलिए नहीं क्लियर हो रहा क्योंकि बहुत सारी उलझन पड़ी हुई है। साफ करो उसे, डिसीजन लो, कमाने निकलो, एप्लीकेशंस दो, कमाओ, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन जो लोग इस तरह के होते हैं, राम नाम से पास नहीं हो रहा, अरे मैं मन्नत नहीं मांग रही हूं। या बिल्कुल। सो स्ट्रांग बनना होता है, मनाना नहीं होता, स्ट्रांग बनना होता है। और एक लाइन में सारी चर्चा खत्म हो जानी चाहिए। rather than इतने वर्षों वही 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 सुनते जाओ। हमारी सोच नहीं है ऐसी। या आइए सीधे होके बैठ। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।